आप अपने मन से ये बात पूछ लीजिए कि पूरे साल में आपने गणेश जी को कब याद किया और कितना याद किया? नहीं किया होगा। और अब गणेश जी की महत्वता आ गई तो लगे देवा श्री गणेशा ज्वाला सी जलती है, उस गाने को डाउनलोड करके 7-8 दिन वो बजाओगी। अब भगवान शिव की कावड़ के भजन वो डिलीट कर दिए साहब। आप ईश्वर की पूजा उनकी महत्वता के आधार पर ही कर रहे हो। देख लीजिए आप, जो भगवान शिव सावन में इतने व्यस्त थे, अब वो शिवलिंग पे भीड़ कहां गई? अब गणेश जी की महत्वता है, लोगों को लगता है कि अब भगवान शिव का समय खत्म हो गया तो अब गणेश जी का समय है, तो गणेश जी से मांग रहे हैं। गणेश जी इस चीज को जानते हैं 10-12 दिन के बाद मेरी महत्वता भी शून्य हो जाएगी, क्योंकि वो अपने पिता को देख चुके हैं। अब अगले महीने ये माता के नवरात्रे मनाएंगे, ये माता से मांगेंगे। जब ईश्वर आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है तो आप ईश्वर के लिए प्रायोरिटी कैसे हो जाओगे? आप ये समझा दीजिए जरा। ले आए हो अब आप उस मूर्ति को, घर में विराजमान कर लिया है, आप अपने मन में कब विराजमान करोगे गणेश जी को? अब दिखावटी नाटक करोगे 7-8-9 दिन तक। अब चिकन नहीं बनाओगे घर में, गालियां नहीं दोगे घर में, संभोग कुछ नहीं होगा घर में, लहसुन प्याज नहीं डलेगा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जैसे हो एक्चुअल वैसा ही तो करोगे। जैसे हो वैसे नहीं दिख रहे हो गणेश जी को, और जैसे नहीं हो वैसे दिख रहे हो। आपको क्या लगता है गणेश जी को नहीं पता ये सारी चीजें? गणेश जी की महत्वता के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? माँ नीचे वीडियो बना रही है, ऊपर बेटा स्टेज पे देवा श्री गणेशा पे डांस कर रहा है, और माँ अपने बेटे को गणेश जी की महत्वता ही नहीं बता रही है। माँ बता ही नहीं रही है कि गणेश जी जो है बुद्धिमान वाले ईश्वरों में, विद्या वाले ईश्वरों में सर्वप्रथम क्यों है। बालक को पता ही नहीं है। इसीलिए जैसे जैसे बालक होता है उसका रस पिता में से माता में से चला जाता है, क्योंकि ना पिता ने बताया ना माँ ने बताया, तो चक्कर लगाएगा कहां से बेटा माता पिता के? बेटा तो डांस ही करता रहा फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, देवा श्री गणेशा।